बार वोट नहीं दिया तो वे भविष्य की वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से बाहर हो सकते हैं। मतदाताओं को ये डर सता रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का सीधा असर उनकी नागरिकता के दस्तावेजों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि मुर्शिदाबाद, फरक्का, डोमकल, बेलडांगा, भगवानगोला, जंगीपुर, मालदा, हबीबपुर, बीरभूम, हासना और उत्तरी दिनाजपुर, चोपड़ा जैसे इलाकों में वोटरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। इन क्षेत्रों की एक खास बात यह है कि यहाँ के निवासी बड़ी संख्या में रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में प्रवासी श्रमिक एकता मंच के अनुसार बड़ी संख्या में मजदूर केवल अपना वोट डालने के लिए वापस अपने घरों को लौट आए हैं। प्रवासी श्रमिक एकता मंच के राज्य महासचिव आसिफ फारूक ने कहा, जो लोग एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट में बचे रहे, वे इस बात को लेकर पक्के थे कि इस बार जरूर वोट डालेंगे। लोग अपनी वोटर पर्चियों की फोटोकॉपी करवा रहे हैं ताकि वे भविष्य में ये साबित कर सके कि उनका नाम लिस्ट में था और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। सबर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता साबिर अहमद ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बीबीसी बांग्ला से बातचीत में कहा कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में भारी भीड़ इस बात का संकेत है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और दृढ़ हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया। ममता बनाम अमित शाह। रिकॉर्ड वोटिंग के इस आंकड़े को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि लोग इसे अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग परिसीमन, एनआरसी और इसी तरह के अन्य मुद्दों को लेकर डर के साए में जी रहे थे और अब वे अपना विरोध और समर्थन वोट के जरिए दर्ज करा रहे हैं। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे सकारात्मक बदलाव बताया। उन्होंने कहा, फर्जी वोटरों और घुसपैठियों के नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की सक्रियता की वजह से आज आम लोग बिना किसी डर के बाहर निकलकर वोट कर पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल दोनों ही पार्टियां इस रिकॉर्ड वोटिंग का गणित समझने में जुटी हैं। दोनों खेमों के रणनीतिकार हर सीट का अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि नागरिकता और वोटर लिस्ट को लेकर फैला ये डर असल में किसके वोट बैंक को फायदा पहुंचाएगा। राज्य में ये चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि एक ऐसा चुनाव बन गया है जहां मतदाता अपनी पहचान और नागरिकता को सुरक्षित करने के लिए खुद को बूथ पर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सावधान नेशन न्यूज़, कोलकाता।